प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को कोई पति रूप में भजे तो पति बन जाते हैं। अर्जुन ने मित्र भाव से भजा तो मित्र बन गए, हाँ या ना। शिशुपाल ने शत्रु भाव से भजा तो शत्रु बन गए। भगवान को जो भक्त जिस भाव से भजता है, भगवान अपने भक्त को उस भाव से दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। ये भगवान का काम है, सही है। भगवान का एक काम और बाकी था त्रेता का, जो कलयुग में पूरा हो चुका है। अब बताओ ये कौन सा काम बाकी था? त्रेता का एक काम और बाकी था राम जी का, जो कि द्वापर में इस कलयुग में पूरा हो चुका। वो लीला हो चुकी कलयुग के प्रारंभ में, अब कलयुग के अंत में एक लीला और होगी। आपको पता है इस कलयुग में भी भगवान का अवतार हो चुका है एक? नहीं पता? सुनो, राम जी का एक काम अधूरा था त्रेता में, जो इस कलयुग में आके पूरा हुआ। सुनो कौन सा? मैया हो गई तुम्हारी फोटो वीडियो, सुन नहीं रही हो मेरी मां? सुनो, ये बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया, वो सीता मां कौन थी? असली सीता थी या छाया सीता थी? रावण ने सीता मां को चुराया, वो असली सीता थी कि छाया सीता? कौन थी वो? कौन थी वो? क्या नाम था उनका? छाया सीता का नाम क्या था? उनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? जोर से। उनका नाम था वेदवती। रावण ने जिन सीता को चुराया वो वेदवती थी। और ये वेदवती कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री। ये वेदवती तपस्या कर रही थी कि मैं राम को पति के रूप में चाहती हूं, मेरा विवाह राम से हो। एक दिन इनकी तपस्या भंग करने रावण आ गया। रावण ने इनका स्पर्श कर लिया, तो रावण के स्पर्श से इनकी तपस्या भंग हो गई। इन्होंने श्राप दे दिया है, रावण तूने मुझे स्पर्श किया, जा आज के बाद दोबारा यदि तूने मुझे स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिरा, माता क्षमा करो। बोली अच्छा ठीक है, यदि मैंने तुझे कृपा की दृष्टि से एक बार देख लिया तो तू अमर हो जाएगा। ठीक है। इसलिए रावण को श्राप था कि तू नारी को आज के बाद किसी नारी को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श किया, वहीं से तेरे सर्वनाश होने के दिन चालू हो जाएंगे। तो राम जी ने वेदवती को छाया सीता के रूप में बुलाया। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रावण छाया सीता को लेकर गया और छाया सीता ने श्राप दे रखा था कि तूने मुझे स्पर्श किया तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए रावण लंका में कहता है कि एक बार बिलोकिमम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो, क्योंकि रावण जानता था कि यदि एक बार कृपा दृष्टि डाल देंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। इसलिए सीता माँ ने रावण की ओर एक बार भी नहीं देखा। तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम स्नेही, तिनके को देखकर बात करती हैं। जब राम जी ने रावण को मारा और सीता माँ वेदवती को अग्नि परीक्षा जो देनी पड़ी, वो अग्नि परीक्षा नहीं, सीता मई अग्नि में थी तो अग्नि से वापसी थी। तो ये जो वेदवती हैं, इन्होंने राम जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पत्नी बनकर के आपका कार्य किया, लेकिन ये बताओ कि आपने मुझे पत्नी बनाया और रावण के पास भेज दिया। मैंने तो आपके दर्शन का लाभ लिया ही नहीं, मैंने तो आपकी सेवा की ही नहीं अच्छे से, तो मुझे कब स्वीकार करेंगे? तो राम जी ने वेदवती से कहा कि मैं कलयुग में आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। वही वेदवती इस कलयुग में माता पद्मावती बनकर के प्रकट हुई और वही भगवान नारायण, वही भगवान राम, व्यंकटेश भगवान, जिन्हें आज वर्तमान में आप लोग
तिरुपति बालाजी कहते हैं। तिरुपति बालाजी बन करके आए। श्रीनिवास उनका नाम था। क्या नाम था? जोर से, श्रीनिवास। तो भगवान श्रीनिवास जी माता पद्मावती से विवाह करते हैं और यशोदा मां से भी भगवान ने एक वचन भगवान कृष्ण का था। भगवान श्री कृष्ण से मैया यशोदा बोली 100 साल बाद, जब मैया और कन्हैया की का विछड़ना हुआ, 100 वर्ष बाद मिले, तो यशोदा मां बोली कि कन्हैया, मैंने तेरे विवाह, तेरे बालपन का सुख तो लिया, दूध पिलाने का, तेरी लीलाओं को, लेकिन तेरा विवाह में मैं सम्मिलित ना भई। कन्हैया के विवाह में यशोदा मां सम्मिलित कहां हुई? तो यशोदा मां उस जन्म में, कलयुग में एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने श्रीनिवास जी का माता पद्मावती से, जो त्रेता की वेदवती हैं, उनसे विवाह किया। तब से लेकर भगवान आज तक तिरुपति बालाजी के रूप में विराजे हैं। उनका नाम तिरुपति क्यों पड़ा? त्रिपति नाम उनका असली है। क्या नाम उनका? त्रिपति। क्या नाम है? पहले ये बताओ, तिरुपति बालाजी को जानते हो, सुना है कि नहीं? सुना है तिरुपति बालाजी के बारे में? वेंकटेश भगवान कहते हैं। कहां पर उनका मंदिर है बताओ जरा? दक्षिण में। दक्षिण में, दक्षिण भारत में। जब आप मदुरई के पास, मदुरई से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, जब आप रामेश्वरम का दर्शन करने जाते हैं, रामेश्वरम, ये है तिरुपति बालाजी का दर्शन। जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो फिर वहां पर रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर तिरुपति बालाजी का भव्य दर्शन है। अभी जो आपने सुना तिरुपति जी के लड्डुओं में मांस वांस मिलाने की, अभी टीवी पे घटना चली थी ना, कि लड्डुओं में मांस मिलाया गया और सनातन भक्तों के आस्था के संग खिलवाड़ किया गया। अभी तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में कुछ विधर्मियों ने देसी घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई। तो वो जो तिरुपति बालाजी के मंदिर के लड्डुओं की बात उठी, वो तिरुपति, उनका नाम है त्रिपति। क्या नाम है? त्रिपति। त्रिपति मतलब जो 3 के पति हैं, पद्मावती, माता लक्ष्मी और भूदेवी, 3 के पति हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिपति। इनका बाद में नाम पड़ा तिरुपति। बोलिए तिरुपति बालाजी की। तो ये तिरुपति बालाजी, तो कलयुग में आज से 1000 साल पहले तिरुपति बालाजी के हाथ में स्वामी रामानुजाचार्य जी ने, हमारे आचार्य चरण ने, भगवान तिरुपति बालाजी के हाथ में जो शंख चक्र है, वो शंख चक्र देने वाले तिरुपति बालाजी को स्वयं रामानुजाचार्य जी हैं। 1000 साल पहले ये घटना, ये लीलाएं हुई। तिरुपति बालाजी इस रूप से जाने गए। तो ये भगवान राम के इतनी सारी, एक जन्म से, एक अवतार से अनेक अवतारों का प्रोग्राम फिक्स हो जाता है भगवान का। इसलिए कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथाएं इतनी हैं कि हम लोग सारी जिंदगी निकल जाए सुनते सुनते, तो भगवान के 1000 जन्म हम लें तो भी भगवान की संपूर्ण कथाएं नहीं सुन पाएंगे। इतनी कथाएं हैं भगवान की। भगवान के इतने अवतार हैं, इतनी लीलाएं, कि सब सुन पाना भी संभव नहीं है, सबको याद रख पाना भी संभव नहीं। तो भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। तो ये जो रास है, ये गोपियों का, भक्त से भगवान का मिलन है। ये भक्त और भगवान का क्या है? मिलन है। गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे हैं। सब गोपियों को बुलाया, गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर दौड़ी भगवान के लिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया, सारी गोपियों को बुलाया। गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर
कृष्ण के लिए दौड़ पड़ी। मेरे काम खूब करो, पर भगवान के बीच में काम ना हो। भगवान सारे काम धाम से मन हटाकर काम धाम की व्यस्तता में भी समय निकालकर अपने भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, आप मानो या ना मानो, ये संसार में आप कितने भी दौलत जोड़ लो, कितने भी रिश्तेदार जोड़ लो, काम ना रिश्तेदार आएंगे, काम ना दौलत आएगी। हम सबके संग भगवान ही चलते हैं, भगवान ही हमारा साथ निभाते हैं। इसलिए जिस परमात्मा ने द्रौपदी का साथ दिया, जिस परमात्मा ने सुदामा का साथ दिया, वही भगवान हमारा और आपका भी साथ देंगे। तो जब साथ वही देंगे तो ऐसे साथी को हम भुलाएं क्यों? अच्छा ये बताओ, आपका साथी कौन है? मैया, आपका साथी कौन है? जोर से। और आपका जीवन साथी कौन है? क्यों मैया, आपका जीवन साथी कौन है? मैया, आपका जीवन साथी कौन है? और ये जो आपका पति है वो कौन है? पड़ोसन का साथी है। भगवान हमारे जीवन साथी, पति हमारा पड़ोसन का साथी है। हाँ, अच्छा है। क्यों लाल मैया, पति कौन है आपके? हैं? कौन है? राक्षस? पति भगवान हम सबके असली साथी हैं। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, बुरे वक्त में साथ खड़ा हो जाता है, ऐसा भगवान। इसलिए एक भगवान के सिवा किसी को अपना बनाना भी मूर्खता है। हे प्रभु, आप हमारे हैं, एक भगवान के आश्रित भरोसे रहना अच्छा है। सारी गोपियां आईं, भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों जाओ अपने घर। सब गोपियां आईं, काम धाम छोड़ के, कोई गाय दौड़ रही, कोई आंखों में काजल लगा रही, सब काम छोड़ के गोपियां, दूध पी रहे बच्चे उनको छोड़ के आई, सब छोड़ दिया गोपियों ने। धन्य है गोपियों की भक्ति, भगवान को सर्वोपरि रखती है। अच्छा मैया ये बताओ, यदि चुनना पड़े, एक तरफ आपका परिवार है, एक तरफ आपका पैसा है, दूसरी तरफ भगवान है, और इनमें से एक को चुनना पड़े, एक तरफ आपके बच्चे हैं, पति है, दूसरी तरफ आपकी दौलत है, तीसरी ओर आपके भगवान है, यदि चुनना पड़े इन तीन में, तो मैया और भैया किसे चुनेंगे आप लोग? परिवार, पैसा और भगवान, ये भैया बताएंगे। हाँ बताओ, किसे चुनोगे? आपके बगल वाले हैं? चुनोगे? मैया आप किसे चुनोगी? हैं? परिवार को? पैसे को? ये मैया पैसे चुनेगी, लाल मैया। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? मरोगी तुम्हारी ऊपर ही बरसाए जाएंगे पैसे, एक ना उठा पाओगी। क्यों मैया? जब आदमी मरता है तो पैसे ही तो बरसाए जाते हैं मुर्दे के ऊपर, नहीं बरसाए जाते? इसलिए क्योंकि तुम्हारी भूखे नहीं मिट रही है पैसे से। सुनो, देखो भगवान के मिलने में कसर कहां है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बात समझ में आ जाएगी सबके। तो कहां से तुम घुसाई और लड़ने लग गई? बैठ जाओ मेरी मां। सुनो एक कहानी। एक राजा था,
उस राजा ने एक मंदिर बनवाया, बड़ी पूजा करता, बड़ा धार्मिक राजा, बड़ा भक्त राजा, बेचारा भगवान से बहुत प्यार करता। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, पहली बार भगवान को प्रत्यक्ष देखा, आंखों से आंसू की धार लग गई। हे प्रभु, मैं पापी हूं, पर आपने मुझे कृतार्थ किया दर्शन देकर। भगवान ने कहा, राजन तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े अच्छे हो, सरल हो, कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु आपने सब तो दिया है, क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ भी। जब राजा से भगवान ने बार बार कहा कुछ मांगो, तो राजा ने कहा, प्रभु मेरी जो प्रजा है, एक बार आप ऐसी कृपा करो कि मेरी प्रजा को आप अपना दर्शन दे दो, क्योंकि वो इतनी भक्ति तो कर ना पाएगी कि आपका दर्शन इस तरह पाए, लेकिन आप कृपा करेंगे तो आपका दर्शन उनको हो जाएगा, तो आप मेरी प्रजा को दर्शन दो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम जिस जिसको ले आओगे हम उसको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। राजा भगवान को प्रणाम करके नगर की ओर चला। नगर वासियों पर डिंडोरा पिटवाया। डिंडोरा समझते हो? बाजा बजवा, ए भैया सुनो सुनो, कल 10 बजे भगवान मिलेंगे, चलना है मंदिर। वहां पर जो जंगल में, राजा ने एक जंगल में मंदिर बनाया था एकांत में, तो वहीं रोज जाता था। तो गांव से थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर था। गांव में डिंडोरा, अपने राज्य में डिंडोरा। सुनो सुनो, कल 10 बजे आना, वहां पहुंचना है। सवेरे 7 बजे आना, 7 बजे चलेंगे कीर्तन करते हुए। कल भगवान दर्शन देने का बोला है 10 बजे, चलो। अब लो भैया, जब गांव के लोगों ने सुना तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। सवेरे 7 बजा, 5 बजे से ही लोग आने लग गए, ढोलक लेकर के, तबला लेकर के, मजीरा लेकर के, झांझ लेकर, कीर्तन, श्रीमन नारायण श्रीमन कीर्तन। राजा सवेरे 7 बजे तैयार भये और कीर्तन करते हुए सारे ग्रामवासी, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्रियां। अब भगवान का दर्शन कौन छोड़े? क्यों भैया? और वो भी फ्री में मिल रहे हैं भगवान। पैसे से मिलते तो अलग विषय था, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं, तो चलो, सारे लोग चल पड़े। पर जैसे ही गांव से बाहर जंगल की ओर गए, तो गांव वालों को दिखाई पड़ा कि वहां पैसों का ढेर लगा है। अब तो गांव वाले पहली बार इतना पैसा देखे, सारे गांव वाले चढ़ गए पैसे के ढेर में, समेटने लगे। कोई गमछा बिछा के, कोई दुपट्टा बिछा के, कोई कैसे। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़ों ने बच्चों को काम पे लगाया, जाओ ढूंढो के घर में रख के आओ पैसा। खेपा खेप चालू हो गई, ढो रहे हैं पैसे। राजा समझा रहे, नहीं ये पैसे के ढेर में ना चढ़ो, आगे भगवान है। गांव वाले बोले, राजा साहब हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, भगवान से बोलना कल मिले 10 बजे, आज हमें पैसा मिला है, हम छोड़ नहीं सकते। सब ढो रहे हैं। राजा ने कुछ लोगों को समझाया, आधे से ज्यादा गांव वाले तो वो पैसों के ढेर में चढ़े रहे, जैसे जितना मिला समेट रहे हैं। पर कुछ लोग बोले, नहीं पैसे में मन नहीं लगा, चलो भगवान मिलेंगे, चलो। राजा के संग कुछ लोग बचे, 20-25 लोग चले। जैसे ही आगे चले, आधा 1 किलोमीटर आगे देखा तो सोने का ढेर लगा। अब तो वो गांव वाले आपा खो बैठे कि भैया पैसा तो छोड़ दिए, पर ये तो सोना है। अब ले भैया, वो लोग अपना दुपट्टा बिछा बिछा के सोना भरने लग गए। जिससे जितना उठा उसने अपना तैयार किया, गठरी सिर पे रखी और भागा। राजा चिल्ला, अरे भैया आगे भगवान है, मिल लो भगवान से, दर्शन कर लो। सब भागे। अब राजा और रानी बचे 2। राजा बोले, रानी से चलो तुम ही कर लो दर्शन। 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो हीरे का ढेर लगा। रानी बोली, ये हार बनाने लायक हीरा है, ऐसा हीरा तो आपने दिया ही नहीं हमें। और रानी चढ़ गई ढेर में, समेटने लग गई रानी कि ये वाला हार बनवाऊंगी। राजा बोले, 10 बज रहे हैं, चल भाग्यवान, ऐसे कितने हार तुझे दे दूं। ना महाराज, ऐसा हार आपने आज तक नहीं दिया, ये वाला हीरा नहीं है मेरे पास।
रानी को समझाए पर रानी नहीं मानी। बोले आप दर्शन कराओ, मैं तो ये ताकूंगी कि ढेर कोई न ले जाए। राजा रोते रोते मंदिर अकेले आए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले कि राजन तुम तो बोले गांव वालों को आएंगे लाएंगे दर्शन, आपने तो लाए नहीं किसी को। राजा बोले महाराज सारे लोग निकले थे आपका दर्शन करने, सारे लोग निकले थे आपको पाने, पर रास्ते में कहां उलझ गए? कोई पैसे में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे में उलझ गया। भगवान बोले राजन यही तो मेरी माया है। जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाकर जो केवल मन मुझ में लगाता है, तुम देखो सोना चांदी में कहीं ना उलझे तो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जो उलझ गए वो मेरे दर्शन से वंचित रह गए। जो संसार में उलझ जाता है वही भगवान से वंचित हो जाता है, और जो संसार में नहीं उलझता तो भगवान तक जरूर पहुंचता है। से नजर आया। भगवान बोले जो मेरी ओर बढ़ता है उसे सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा तो मिलता है। सुनो मेरी माँ, जब भक्ति के पथ पर बढ़ोगी ना पैसा खूब मिलेगा, लेकिन इस पैसे में उलझ ना जाना। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है। माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाती है, नीचे उतारती है और चली जाती है काम करने। जब माँ अपने बच्चे को नीचे उतारना चाहती है गोद से तो एक खिलौना पकड़ा देती है, हाँ या ना? ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त को अपने से दूर करना चाहते हैं तो उसे मान बढ़ाई का पद प्रतिष्ठा का पैसे रुपए का खिलौना पकड़ा देते। तू पैसे पा, खेल मौज कर। लोगों को लगता बड़ी कृपा है, भगवान ने खूब पैसा दिया। अरे ये पैसा तो लॉलीपॉप है, खिलौना है। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के पास राजा की लड़की थी और राजा की बहू थी। क्या मीराबाई के पास कोई पैसे की कमी थी? सोना चांदी तो उसके कमरे में कुंटलों से भरा था, लेकिन वो सबसे मन हटाई और क्या कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने सोने को धन नहीं कहा, उसने राम नाम को कृष्ण नाम को धन कहा। इसलिए मीराबाई मीरा है, क्योंकि उसने पैसे में जगत में मन नहीं लगाया, जगन्नाथ में मन लगाया, भगवान में मन लगाया। और हम लोग मन कहां लगा रहे हैं? संसार में। संसार में रहना बुरा नहीं है मेरी मां, पैसे कमाने भी बुरे नहीं है, कमाओ पैसा, पर पैसे के कारण पागल ना हो जाओ। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान मिले तो सब मिला। पैसे की कीमत क्या है? मीराबाई क्या पैसे को महत्व देती हैं? बोलो, क्या उस जगत के पालनहार के आगे पैसे का कोई महत्व है? लेकिन क्या करें, ये जगत के लोगों का मन जरा पैसे से हटे तो भगवान में लगे। बड़ा कठिन है। हम जैसे कितने लोग तुम्हें समझा समझा के मर गए, पर ये दुनिया वाले समझते कहां हैं। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमा, खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मेहनत करो, पर पैसा कमाओ सेवा के लिए, कि हम पैसा कमाएंगे उससे दीन दुखियों की सेवा करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? फास्ट, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों? हां, पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। जरूरत क्या है? चलो बताओ, जरूरत क्या है? जोर से। रोटी, बोलो रोटी। मैया रोटी, लाल मैया रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। पैसे से इच्छाएं नहीं, जरूरतें पूरी होती है। जरूरत क्या है? भगवान करे आपके घर में रोटियां हो, आपके घर में पहनने को बढ़िया कपड़ा हो, और सबके पास खुद का भगवान की कृपा से एक एक दो दो मकान तो होने ही चाहिए सबके, एक तो कम से कम हो।
तो रोटी कपड़ा तुम्हारे बच्चे पढ़ सकें इतना पैसा भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा ये सबकी जरूरतें हैं। तो पैसा जरूरत पूरी करता है, पैसा कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो इच्छाएं आपकी और हमारी क्या पूरी हो सकेंगी? बताओ, क्या इच्छाएं रावण की पूरी हो सकी? जब इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी? इसलिए जीवन को जरूरतों के हिसाब से ढालो, इच्छाओं के हिसाब से ना ढालो। लेकिन आप लोग, अब सवाल आपसे फिर, आप अपनी जरूरतें पूरी करने में लगे हैं या इच्छाएं? सच्ची बताना, अपने दिल में हाथ रख के बताना ग्वालियर वासियों, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में तुम लगे हो कि जरूरतें? बोलो। इच्छाएं तो बेटा पूरी हो चुकी, जरूरतें तो पूरी हो चुकी, अब इच्छाएं पूरी करने में लगे हो। आप इच्छा देखो, रोटी तो आप में से कितनों के घर में भगवान ने पेट भर भोजन दिया है? किस किस के घर में भगवान ने दाल रोटी अच्छी दे रखी है? खूब बढ़िया दाल रोटी चल रही है ना? रोटी कपड़ा, किस किस के घर में बढ़िया कपड़े हैं पहनने के लिए? तुम्हारे बच्चे नंगे भूखे तो नहीं है ना? खूब कपड़े पहना सकते हो ना बच्चों को? तो रोटी कपड़ा तुम्हारे पास है। मकान, किस किस के पास भगवान की कृपा से आपका खुद का मकान है? चलो, आप में से कितने लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप बढ़िया फीस ही जमा कर पा रहे हो टाइम टेबल से? कितने लोग ऐसे हैं? मतलब सबके ही जरूरतें पूरी हैं। क्यों भैया, आप सबकी जरूरतें पूरी हो गई कि नहीं? रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की जरूरतें सबकी पूरी हैं? बोलो हाँ, जोर से हाँ। अब आप क्या पूरी करने में लगे हो? इच्छाएं। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी, तुम लोगों की पूरी हो जाएंगी। इन इच्छाओं के कारण आप लोग रोते हो, परेशान रहते हो, दुखी हो। अरे जरूरतें पूरी हो गई, मेहनत करके पैसा कमाओ, और यदि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है तो दीन दुखी की सेवा में लगाओ, भूखे को रोटी दो। अब तुम्हारे बच्चे खूब रोटी खा सकते हैं तो किसी और के बच्चों को, जो बेचारे भूखे प्यासे सड़क में फुटपाथ पे बेचारे नंगे भूखे घूम रहे हैं, उनको जरा स्वेटर दे दो, उनको जरा चप्पल जूता पहना दो, गरीब बच्चों को जरा उनको दाल रोटी की व्यवस्था करा दो। दूसरों के लिए जियो ना, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, चिड़िया भी जाती है दाना लेके आती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है घोंसले में। क्यों भैया? चिड़िया भी जंगल से जाके दाना लाती और बच्चों के मुंह में डालती है। अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दास अनिरुद्ध को भी, हम बिल्कुल पैसा ना कमाएं, हम बिल्कुल काम ना करें तो भी हमारा गुजारा हो जाएगा। मैं बचपन में भीख मांगने से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जैसे ये बड़ा गांव है, ये बड़ा गांव तो बड़ा है, नाम ही इसका बड़ा है। मैं तो एक छोटे से गांव से हूं। मेरा जन्म भी मध्य प्रदेश का है, जबलपुर जिला, रियोंझा गांव। एक छोटे से गांव का हूं मैं बचपन में भीख मांगने जाता था गांव में, सबके घर भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गांव के लोग मुझे, गांव की महिलाएं सूपे में सीधा लगा कर देती थी, आटा जरा सा, दाल जरा सी, चावल, थोड़ा आलू भी देती थी माताएं, थोड़ा नमक के ढेले भी हमें भीख में मिलते थे, और कोई कोई हमें जरा कटोरी में घी भी दिया करता था। तो मैं बचपन में गांव में भीख मांगने जाता था। जब भीख मांग के आता था, जब वो आटा देता था माँ को, दाल देता था, तब हमारी माँ भोजन बनाती थी, और भोजन बनाए और फिर हम लोग उसका भोग लगाएं भगवान के मंदिर में, और फिर हम लोग खाते थे। मैं खुद भीख मांगने जाता था गांव में। मेरी शुरुआत तो यहां से, जब मैंने होश संभाला ना, तब मेरे कंधे में 3 झोला टांग देती थी माँ। 3 झोला मतलब एक आटा का, एक दाल का, एक चावल का। तीनों झोली में आटा चावल दाल मांग के गांव से ले आया करता था। माँ बनाया करती थी, खाया करता था। मेरे पास ना कपड़े, मेरी मौसी आती थी साल में एक बार, हफ्ते भर के लिए। तो मेरी मौसी, मेरा एक भाई है मौसी का लड़का, वो शहर में रहता था, तो वो जीन्स ईन्स शहर के लोग पहनते थे, हम गांव के थे, शुद्ध गांव के, तो जीन्स ईन्स हमारे यहाँ नहीं था। तो मेरी मौसी जब आती थी तो वो कभी कभी भाई के कपड़े उतारे हुए जो वो रिजेक्ट कर देता था, तो वो ले आया करती थी।
मैं उन कपड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होया करता था, और एक जोड़ी कपड़ा लाती थी तो 1 साल तक मौसी का इंतजार करता था कि मौसी आएगी तो कपड़े लाएगी। और वो भी कपड़े जब लाती थी तो मैं उनको बड़े शौक से, जब मैं कहीं जाता था तो उन कपड़ों को पहन के जाता था। ये गरीबी है। ऐसे कपड़े मैंने बचपन में पहने। जीन्स पहनने को मैं तरसता था। महंगा आता था, पिताजी दिला नहीं पाते थे, गरीबी जरूरत से ज्यादा थी। ऐसे हाल में मैंने अपना बचपन गुजारा है। एक एक रुपए की कीमत क्या है। जब मैं भीख मांगने जाता और जरा चावल के 4 दाने गिर जाते थे ना, मैं उन्हें समेटा करता था। 4 दाने की कीमत क्या है, मेरे से बेहतर शायद आप भी ना जानो। गरीबी सब कुछ कराती है साहब। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। ऐसी गरीबी में हमारे पिताजी मंदिर में एक पुजारी थे। ठाकुरों का, वहां पे जमींदारों का, बड़े बड़े लोगों का मंदिर था। मंदिर बनाया तो उन्होंने पुजारी के रूप में हम लोगों को रखा। उन लोगों ने फिर हम लोगों से कहा पिताजी से कि ये मंदिर खाली करो। सावन का महीना था। पिताजी ने कहा कि अभी हमारा घर नहीं है, आप हमें बरसात तो रहने दो। उन लोगों ने सावन के महीने में घर का सारा सामान फेंक दिया। मुझे याद है हम लोग सारा सामान उठाकर, उस समय गांव में हम लोग मंदिर के पुजारी थे। एक मंदिर की पूजा करते थे, राम जानकी मंदिर था। उस मंदिर के मालिक ने, क्योंकि गांव में अक्सर जो मंदिर होते थे ना, वो माल गुजारों के होते थे, जमींदारों के होते थे, तो वो हम लोगों को, मतलब पुजारियों को रखते। अब उनका कहना है कि मंदिर खाली करो। भाई मंदिर उनका था तो वो कभी भी खाली करा सकते थे, ये उनका अधिकार था। सही था कि उन्होंने मंदिर खाली कराया, लेकिन उस समय खाली कराया जब सावन था, पानी बरस रहा था। पिताजी ने कहा बारिश के बाद खाली कर देंगे। नहीं माने, सामान डेरा फेंक दिया। तब हमारी माँ और हम सब लोग, पिताजी हम सब, दूसरों के घर में जाके रात गुजारते थे। कैसे कैसे दिन गुजरते थे। हम तो छोटे थे, लेकिन उस समय हमारी माँ, हमारे पिताजी किस तरह की स्थितियों से गुजरे हैं हम लोग जानते हैं। घर नहीं था तब पिताजी ने माता के नाम से इंदिरा आवास योजना का पैसा देती थी सरकार, 20,000 रुपए। उसमें 5,000 घूस देनी पड़ती थी, जिसमें 15,000 रुपए मिलते थे। उस 15,000 रुपए में पिताजी ने घर बनवाया था। एक 18 बाई 20 का एक प्लॉट है। 18-20 का एक प्लॉट है। पिताजी ने पहले उससे ले रखा था, पर उसमें घर नहीं बना, तो 20,000 रुपए मिले। 15,000, उस 15,000 में घर बनाए और उसमें हम लोग रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, उस घर में अभी भी हम लोग रहते हैं। घर वही है, पहले चिनाई मिट्टी की हुई और जैसे तैसे पिताजी ने बनाया। उससे निकाले तो तकलीफ क्या होती है मैं जानता हूं। उन माओं की पीड़ा, जिन माओं के अपने बेटे उनको घर से निकाल देते हैं, उन माओं की पीड़ा शायद आप कभी जान भी ना पाओ। मुझे घर से निकाला गया था गांव के कुछ लोगों के द्वारा। मैं जानता हूं कि घर से निकाल देने की पीड़ा क्या है। शायद भगवान ने मेरे जीवन में जो इतना संकट, इतना कष्ट, इतना दुख भेजा था ना, शायद वो मेरी पढ़ाई थी कि बेटा पहले तू सब जान ले कि कष्ट क्या होता है, गरीबी क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। जब तक आप तकलीफ नहीं जानते ना, तब तक तकलीफ समझते नहीं। इसलिए मैं जानता हूं कि बेसहारा माओं का दर्द क्या है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैं समय निकाल कर, इतना व्यस्त होने पर भी समय निकाल कर, मैं उन सभी माओं के पांव दबा करके अपने पुत्र धर्म का पालन करता हूं। पैसे कमाता हूं साहब, चोरी नहीं करता। देखो ना, 3 घंटे ददरुआ धाम में कथा सुनाता हूं और वहां से भाग के यहां आता हूं। 3 घंटे आपके बीच में कथा सुनाता हूं, ओवर टाइम काम कर रहा हूं। किसके लिए? तुम्हारे परिवार में 4 लोग हैं ना, तुम उसके लिए करते हो। हमारी वृद्ध माएँ हैं, हम उनके लिए कमाते हैं। कमाना पड़ेगा, नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा। तुमसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग हंसते हैं कि देखो भिखमंगा मांग रहा है भीख। क्या करें साहब, मांगना पड़ता है। कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं।
हमारे अपने लिए तो हमारी अपनी जरूरतें कुछ है ही नहीं, इच्छाएं भी नहीं है। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। बताओ हमें क्या बनना है? जो बनना था बिहारी जी ने बना दिया। हम तो भिख मंगे थे, भीख मांगते थे गांव में, हमें तो बिहारी जी ने जो बना दिया वो हमारी औकात से करोड़ों गुना ज्यादा है। अब क्या इच्छा है? कोई कामना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा केवल इतनी है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं ना, उनको समय पर रोटी मिलती रहे, समय पर दवाई मिलती रहे और उनकी सब प्रकार से व्यवस्थाएं बनी रहें। गौरी गोपाल गुरुकुल में आओ, मेहनत करके किसी की सेवा करते हैं। अपने लिए तो पक्षी भी जीता है, अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। आओ समाज की सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता ही हजारों साधु भोजन करते हैं। मैंने एक संकल्प लिया मन में, जब मैं भीख मांगता था ना अपने गांव में, तो याद रखना, जब मैं भीख मांगने जाता ना तो मैं महीने में 2 बार भीख मांगता था, अमावस और पूर्णिमा। तो 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार मांगता, तो 1 बार मांगने जाता तो 15 दिन का राशन मुझे मिल जाता गांव के लोगों से। हम लोग 4 लोग थे, हमारी एक बहन, हमारी 2 बहनें हैं। एक बहन बचपन में भगवान के घर चली गई, उसको टिटनेस हो गया था, पिताजी के पास पैसे नहीं थे, दवाई करा नहीं पाए, भगवान के घर चली गई। एक बहन हमारी सबसे बड़ी है, एक भाई है हमारा बड़ा, और एक ये दास सबसे छोटा, और माता पिता। तो 4-5 लोगों का परिवार, 5 लोग थे। 5 लोगों के लिए कितना राशन था? गांव में मांगने जाते तो 15 दिन का गुजारा हो जाता। तो महीने में मैं 2 बार मांगने जाता। हुआ क्या, कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते। कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते। तो मैं जब मांगने जाता तो कुछ लोग क्या करते, मुझे देख के ना कुछ लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अरे महाराज आ रहे हैं, बंद कर लो। कुछ लोग कह देते महाराज बाद में आना, अभी हम फुर्सत में नहीं हैं। ऐसे लोगों के घर में दोबारा जाता भी नहीं था। मैं भिखारी जरूर था पर स्वाभिमानी था। सम्मान से दोगे तो लूंगा। भीख भी मांगता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुत्तों की तरफ फेंक के दोगे। सम्मान से भीख लेना जानता हूं, है ना। भीख मांगने वालों का भी एक स्वाभिमान होता है। आजकल के जो भिखारी आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भैया हमें पैसे चाहिए ना। ये अच्छे कोटि के भिखारी नहीं है। भिखारियों की पहचान मैं बताता हूं, जितना आपके द्वार से मिल जाए प्रसन्न चित्त से उतना लेकर आपको आशीर्वाद देना, ये अच्छे भिखारियों की पहचान है। हमें जितना मिलता था हम उतना लेते थे, कभी नहीं बोलते थे कि और लाओ, नहीं, जितना आपने दिया बहुत। तो हम ऐसे भिखारी थे। कुछ लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, हम दोबारा जाते भी नहीं थे उनके घर। फिर उनके घर कभी नहीं जाते थे मैं मांगने के लिए, अगले महीने भी नहीं जाते, उसके अगले महीने भी नहीं जाते। फिर वो कई बार जब उन्हें लगता कि अरे पंडित जी तो हमारे घर आप आए नहीं, हमने बोला मौसी तुम्हारे घर आए थे, तुमने दरवाजा बंद कर लिया था। फिर वो अपने से सीधा बना के सूपे में वो लेके आया करती थी। तो कुल मिला के हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये दास अनिरुद्ध यदि आपसे मांग रहा है ना, तो अपने लिए नहीं, उन बेसहारा वृद्ध माओं के लिए मांग रहा है। बताओ ना, फिर आप गृहस्थों का धर्म ये है कि हमारे द्वार पर कोई आया है भिक्षा मांगने, तो हम उसे अपनी हैसियत से भिक्षा दें। और मेरे जैसा भिखारी पहुंच जाए तो जरूर देना, क्योंकि मेरे जैसे भिखारी रोज रोज किसी के घर जाते नहीं हैं। मेरे जैसे भिखारी भी आपको मिलेंगे नहीं ढूंढने से। बताओ, भीख मांग मांग के सेवा कर रहा हूं गौरी गोपाल आश्रम में। सोचिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा लंगर चल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न रसोई बढ़ती है ना, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई। दूसरे नंबर पर तिरुपति बालाजी की रसोई। तीसरे नंबर पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर की रसोई, जिसे लंगर कहते हैं, भंडारा। चौथे नंबर पर एक जगह और 5वें नंबर की गौरी गोपाल जी की रसोई है। सर्वे करने कभी आ जाना। 30,000 से अधिक लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी में। कितने लोग बोलो एक बार? 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। तो आपसे कहता हूं कि आपके थोड़ा सा अन्न सेवा से जुड़ जाए तो जोड़ लेना। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी सेवा है भगवान ने। अच्छा ये बताओ, इतनी बड़ी सेवाएं कोई व्यक्ति कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, मेरे जैसा भिखारी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी सेवाएं हो रही हैं तो समझ लो कि भगवान करा रहे हैं, चाह रहे हैं तो हो रही। तो ये मेरे करने कराने से नहीं, ये भगवान चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है।
इस जगह खर्च करना बड़ी बात है। आजकल के लड़के बड़े गांव में भी इतने लड़के हैं, सब कमा रहे हैं, आपके बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं, पर वो कमा के 500 रुपया की शराब पी जा रहे हैं, हाँ या ना? कमा के वो 1000 रुपया का मुर्गा खा जा रहे हैं। कल एक छोरा बोल रहा था परसों नरसों के मांस खाने से सेहत बनती है, मेरे को पढ़ा रहा था वो, यही छोरा। तो ये तुम्हारी औलादें हैं, मांस खाने का फायदा मुझे बता रहा था वो। तो ये तुम्हारे बच्चे, वो भी लगभग मेरी उम्र का था। तो एक वो बच्चे हैं जो मेरी उम्र के तुम्हारे मांसाहार कर रहे हैं, एक वो हैं जो शराब पी रहे हैं, और एक बच्चा मैं भी हूं। मैं भी तो अपनी माँ का बेटा हूं, अपने पिता का पुत्र हूं, तो मैं भी तो एक बच्चा हूं, मेरी भी तो अपनी इच्छाएं हैं, मैं भी तो गाड़ी खरीद सकता हूं और यूं यूं चला सकता हूं। लेकिन मैंने अपने कमाई के प्रत्येक रुपए का सही उपयोग किया है कि नहीं? जोर से बोलो। इसलिए अपने बेटों को बोलना कि आप भी बेटा पैसा कमाओ, और ऐसे पैसे कमाओ कि वो पैसा किसी के काम आए, किसी की जरूरत में आप खड़े हो सकें, भूखे की रोटी बन सकें आप, निर्बल का बल बन सकें आप। गौरी गोपाल में ऐसी ऐसी माएं बेटे छोड़कर जाते हैं जिन माओं से खड़ा नहीं हुआ जाता, चला नहीं जाता। ऐसी कितनी माएं हैं जो बिस्तर पर लेटी हैं, बिस्तर पर मलमूत्र करती हैं, उनके लिए मैंने स्टाफ रखा है महिलाओं का, वो उन माओं को उनका मलमूत्र साफ करती हैं, माओं को नहलाती हैं और उन माओं की सेवा करती हैं। जिन माओं के अपनी औलाद, जन्म लेने वाले बच्चे सेवा नहीं कर पाए, वो बच्चे अपनी माओं को छोड़कर जाते हैं, और ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। याद रखना भक्तों, जब मैं मरूंगा तो भगवान मेरे से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य भेजा था तुम्हें संसार में, क्या करके आए? मैं आंखों से आंखें मिलाकर बात करूंगा, प्रभु आपने मानव शरीर दिया, जीवन दिया, मैंने एक क्षण का, समय का और 1 रुपए का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, मैंने समाज की सेवा की है। ये संसार में जितने लोग हैं भगवान के भक्त हैं, और जितने दीन दुखी हैं सबकी सेवा करना भगवान की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। बताइए, नर सेवा नारायण सेवा है या नहीं? जोर से नहीं बोला जा रहा है, बोलो। नर सेवा। एक दिन मैंने सोचा कि देखो बकरा मरता है ना, बकरे के चमड़े का तबला बन जाता है, ऊंट मरता है, ऊंट के चमड़े का जूता बन जाता है, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरे चमड़े का तो जूता भी नहीं बने। मेरा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा, आपका चमड़ा काम आएगा? क्यों मैया? हमारा चमड़ा काम नहीं आता, लोग जला देते हैं। हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा, तो मुझे लगा जब मरने के बाद काम नहीं आना तो आओ इस शरीर से जीते जी राष्ट्र की, समाज की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा। इसलिए ये दास सेवा करता है, मैं सेवा करता हूं। अब अपने बच्चों को आप पाठ पढ़ाओ, चाहे सेवा का पढ़ाओ, वरना शराब और बकरे का पाठ तो पढ़े बैठे हैं तुम्हारे बच्चे। फिर ना दोष देना कि बच्चों को किसी ने समझाया नहीं, हम आए हैं समझाने, नहीं मानो तो नहीं मानो, हमारा धर्म है समझाना। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी उसी रास्ते पर चलो, और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही रास्ता सही है। बताओ, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है कि गलत है? बोलो। तो अपने बच्चों को भी बोलो इसी रास्ते पर चलें। क्यों मेरी मां? भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर, पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना चाहिए। अच्छा मैया एक बात बताओ, स्त्रियों का सबसे बढ़िया बड़ा व्रत कौन सा होता है? उपवास व्रत। स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है, जरा बताओ मैया, सबसे बड़ा व्रत कौन सा? जोर से। कौन? एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, करवा चौथ। क्या स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा? मैया बताओ, पीली मैया हैं? बैठ जाओ मैया, बैठो। सबसे बड़ा व्रत कौन सा स्त्रियों का? करवा चौथ हैं? एकादशी। स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत है पातिव्रत।
कौन सा व्रत मैया? कौन सा? पातिव्रत, पतिव्रता। बताओ कौन सा व्रत है सबसे बड़ा? एक पातिव्रत। कहते हैं स्त्री पतिव्रता हो तो माता अनुसुईया पतिव्रता थी, तो उनके पातिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बच्चे बनकर उनकी गोद में खेलने लग गए। ये पातिव्रत धर्म। स्त्री कैसी हो? पतिव्रता। बोलो कैसी हो? जोर से। आप में से कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं? मैया जो पतिव्रता हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठा रही हो, कोई डाउट है क्या? ये आगे की मैया नहीं उठा रही हैं हाथ, बैठी आगे हो। ए लाल मैया तुम पतिव्रता नहीं हो? चलो बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया आपने हाथ उठाया पतिव्रता में, किसे कहते हैं पतिव्रता? बताओ। नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? चलो बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? सारी मैयाओं ने जो हाथ उठा के बोला कि मैं पतिव्रता हूं, बताओ किसे कहते हैं पतिव्रता? नहीं पता? हाँ महाराज हमें पता नहीं है, पर हम हैं। किसे कहते हैं हमें नहीं पता, परिभाषा नहीं पता। लाल मैया पतिव्रता नारी किसे कहते हैं मैया? बताओ। नहीं बताओगी? हरी मैया बताएंगी। चलो बताओ, आप ही बताओ। धक्का मार रहे हो तो वही बता दे। आप बताओ। नहीं पता? देखो आपको नहीं पता, चलो हम बता रहे हैं, सुनो। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो नारी सपने में भी, जो नारी सपने में भी, जो स्त्री सपने में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना करे, सपने में भी पराये मर्द का स्पर्श ना करे, वो नारी पतिव्रता है। सपने में भी पर पुरुष का चिंतन। यदि देखें आपसे उम्र में बड़ा है तो वो आपका पिता है, बराबर का है, भाई है, छोटा है, पुत्र है, इस भाव से देखना चाहिए। तो पति के सिवा पर पुरुष का कोई चिंतन ना हो, वो नारी पतिव्रता। पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, पुरुष भी पत्नीव्रता हो। पत्नीव्रता पुरुष, आप में से कितने पुरुष पत्नीव्रता हैं? जो अपने पत्नी के सिवा बिल्कुल किसी को ना देखें वो पुरुष हाथ उठाएं। पत्नी के सिवा किसी को कभी गंदी नजर से ना देखें वो पुरुष हाथ उठाएं। नहीं उठा रहे हैं, सबकी सेटिंग है क्या? एक एक देखो हाथ नहीं उठा रहे हैं। पुरुष को भी राम जैसा, राम पत्नीव्रता थे या नहीं? क्या राम ने दूसरी नारी की ओर कभी आंख उठाकर देखी? ऐसा ही पुरुष होना चाहिए, अपनी पत्नी के सिवा नारियों को देखे, या मां के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में। यह पुरुषों का दृष्टिकोण होना चाहिए। यही उत्तम पुरुष है, जो पराई नारी को मां के रूप में देखता हो, बेटी और बहन के रूप में देखता हो, सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। बताइए समाज में कैसे पुरुषों की जरूरत है? जो मां बहन बेटी के रूप से देखे, या फिर हर नारी को गंदी नजर से देखे? कैसा पुरुष चाहिए? आप में से कितनी नारियां पतिव्रता हैं जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराई पुरुष का चिंतन नहीं करती? ऐसी स्त्रियां कितनी हैं? जरा हाथ उठाओ। सही हो? और ये अपने आप को बताना कि आप कितनी सही हो, हमें बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम जान के भी करेंगे क्या? अपने को बताना, आईने के सामने खड़े होके अपने को कहना कि मैं कितनी अच्छी हूं और मैं कितनी बुरी हूं। क्योंकि तुम्हें मैं देखने नहीं आया, तुम्हें तो भगवान देख रहे हैं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। चरित्रवान बनो मेरी मां, चरित्रवान बनो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों।
चरित्र की शिक्षा है। हमारा देश चरित्रवानों का देश है, इसलिए इस देश में राम को क्या बोला जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कभी मर्यादाओं को जाने ना दिया राम ने। चरित्र की पूजा है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। राम का चरित्र सुना जाता है। जिसका चरित्र बढ़िया होगा उसी का तो लिखा पढ़ा और सुना जाएगा। जिसका चरित्र, आजकल की लड़कियां, आजकल के कुछ लड़के कुछ लड़कियां आजकल शादी के पहले लिव इन में रहते हैं। लिव इन क्या है? एक प्रकार का वैश्यालय है। शादी के पहले आप 10 लोगों से संबंध बनाते हैं और जब 10 लोगों से आपका संबंध विवाह के पहले होगा, पहले ही आप लिव इन में रह चुके होंगे, तो आप कैसे एक पतिव्रता नारी बन सकती हो? आप कैसे चरित्रवान पुरुष बन सकते हो? और जब आप चरित्रहीन होंगे तो आपकी संतान और कितनी बड़ी चरित्रहीन होगी। चरित्रवानों के घर चरित्रवान संतान पैदा होती है। और याद रखना, इतिहास चरित्रहीन लोग नहीं लिखते। चरित्रहीन रावणों के तो पुतले जलाए जाते हैं, चरित्रवान ही इतिहास रचते हैं। राम जैसे चरित्रवान जब इस देश में राजा बने तो राम राज्य की परिकल्पना आज कलयुग में भी राम जैसे राज्य की कल्पना की जाती, क्योंकि राम एक चरित्रवान राजा है। जब आपकी संतान चरित्र से गिर जाएगी ना मेरी मां, तो वो किसी काम की ना रहेगी। चरित्रहीन संतान से तुम्हारे पूर्वज पिंडदान न स्वीकार करते, तुम्हारे पितर तर्पण पानी न लेते कि तू चरित्रहीन है। 17 जगह तेरा मन जाता है, 17 स्त्रियों से तेरा संबंध है। इसलिए अपनी औलादों को चरित्रवान बनाओ। आजकल के बच्चे लिव इन में रह रहे हैं, पढ़ने गए, माँ बाप ने भेजा, जा बेटा पढ़ के आना। वो पढ़ाई लिखाई तो कम करते हैं, इलू इलू चालू हो जाता है उनका। गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती छोरी को, 10वीं क्लास की छोरी है, गोल गोल रोटी नहीं बना पाती, पर प्यार करती है बिंदास। प्यार करना आ रहा उसको? हाँ या ना? ये समाज की बड़ी दुर्गति है। आज छोटी छोटी लड़कियां भटक रही हैं रास्ते से, छोटे छोटे लड़के भटक रहे हैं रास्ते से। इतना ज्यादा इनके भीतर काम वासना सवार हो गई है कि अब ये जहां देखते हैं वहां काम की दृष्टि से ही देखते हैं। हर लड़की को, हर लड़के को काम के भाव से देखा जा रहा, क्योंकि दिन रात वही सुन रहे हैं, उसी माहौल में है। मोबाइल पे वही गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं, टीवी पे वही अश्लील अश्लील मूवियां और चित्र देख रहे हैं, तो चारों ओर से गंदगी भर रही है। तो वो गंदे गंदे विचार भरे हैं, इसलिए विचारों की गंदगी इतनी ज्यादा आज समाज में है कि कहा नहीं जाता। हर गली में आपको सुनने को मिलेगा, फलानी लड़की भाग गई, फलाना लड़का भाग गया। अरे लड़का लड़की तो छोड़ो, आजकल 2-2 बच्चों वाली स्त्रियां भी अपने पति को, बच्चों को छोड़ छोड़ के पराए मर्दों के संग भाग रही हैं। ये भी केस समाज में देखने को मिल रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो स्त्रियां ऐसी नहीं थी कि पति अच्छा है, बच्चे हैं 2-2 छोटे छोटे, उन्हें छोड़ के भाग गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो महिला है जो अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के पराए मर्द के संग भाग गई, ये बताओ काहे भाग गई? क्योंकि इसकी चमड़ी की भूख अभी मिट्टी नहीं है। ये चमड़ी की भूख के लिए तो भागी है। काहे के लिए भागी है? ये चमड़ी की भूख, कहते हैं ना एक पेट की भूख है। पेट की भूख तो दाल रोटी से बुझ जाती है साहब, पर ये चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है। यदि संस्कारों के बेड़ियों में नहीं जकड़ा अपने आप को, तो ये चमड़ी की भूख रावण को कहां से कहां पहुंचाई। रावण भी सीता मां को काहे चुरा के ले आया? दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े काहे उतरवाए? चमड़ी की भूख। भगवान करे पेट की भूख तो सबको लगे, पर चमड़ी की भूख से भगवान सबको बचाएं। ये चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है साहब। इसलिए कहता हूं समय से ब्याह करो, अपनी पत्नी अपने पति के संग रहो और पराई नारी को अपनी माता मानो। माता के भाव से देखो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो? पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराई नारी से कौन बचा है कि तुम बचोगे? इसलिए पराई नारी के चक्कर में ना पड़ना, पराए मर्द के चक्कर में ना पड़ना। मेरी बहनों, मेरी माँ, बच्चे तुम पढ़ो लिखो बेटा, योग्य बनो, काबिल बनो, चरित्र ना गवाओ। पढ़ने गए हो, तुम जो पढ़ के आए हो ना, उससे कई गुना कीमती तुम्हारा चरित्र है। बताओ डिग्रियां कीमती हैं कि चरित्र कीमती है? जोर से। हाँ, लोग कहते हैं ना कि भारत और अमेरिका इतना संपन्न है, लंदन जापान इतना संपन्न है, इतने बड़े देश
हैं अमेरिका, लंदन, जापान, कितनी संपन्नता है। नहीं साहब, अमेरिका के पास पैसा हो सकता है पर चरित्र तो भारत के पास है। भारत के चरित्र की बराबरी अमेरिका 1000 जन्म नहीं लेके कर सकता, 1000 जन्म लेकर नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कि अमेरिका से 100 साल पीछे चल रहा है भारत, नहीं, भारत से 1000 साल पीछे चल रहा है अमेरिका। जितने चरित्रवान लोग भारत में हैं, जैसी स्त्रियां इस देश की हैं, हमारे भारत में पति मर जाए तो पत्नियां, स्त्रियां उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं। विधवा स्त्रियां तुम्हारे भारत में मिल जाएंगी। तुम्हारे बड़े गांव में ऐसी ऐसी स्त्रियां होंगी जिनका पति जवानी में मर गया, सारी जवानी निकाल दी। तुम्हारी नानी, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी बुआ ऐसी होंगी कि जवानी भर निकाल दिया, पूरा बुढ़ापा निकाल दिया, चरित्र पर जरा सा दाग ना लगने दिया। ऐसी स्त्रियां चरित्रवान, बताइए, बिना पति के समाज में रह करके जीकर निकाल दिया, चरित्र पर दाग ना लगने दिया। क्या ये सामान्य बात समझते हो आप इसे? अरे जितना श्रेष्ठ चरित्र भारत की नारियों का है, इतना श्रेष्ठ चरित्र अमेरिका की नारियों का 1000 साल बाद भी नहीं हो सकता। अमेरिका में कोई विधवा होती नहीं है। अमेरिका में कोई नारी विधवा नहीं होती, क्योंकि वहां एक जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा जाए तीसरा जिंदाबाद, चौथा जाए पांचवा जिंदाबाद। वहां कोई विधवा होती नहीं है। तो अमेरिका का चरित्र और भारत का चरित्र, दोनों के चरित्रों को यदि तराजू में रखा जाए तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से, जोर से। क्या हमारे भारत की बराबरी चरित्र के मामले में कोई कर सकती है? कोई कर सकता है? नहीं। तो कैसे लोग कहते हैं कि भारत से अमेरिका बड़ा है, संपन्न? अरे पैसा तो वैश्या के पास भी बहुत होता है, पर वो वैश्या कोई पतिव्रता नारी से बड़ी थोड़ी हो सकती है। हम लोगों ने पैसे को महत्व दिया ही कब? हमने तो चरित्र को महत्व दिया है। हमारे यहां पैसे वाला तो रावण था, उसके पुतले जलाए जाते हैं, और चरित्रवान राम थे, घास की झोपड़ी में 14 साल रहे। घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के हमने मंदिर बनाए हैं, क्योंकि राम का चरित्र पूजा है। हमने रावण का धन नहीं पूजा। हम धन के पुजारी कभी थे ही नहीं, हम चरित्र के पुजारी हैं। इसलिए इस देश को कभी अमेरिका से ना तौला जाए, क्योंकि अमेरिका पैसे से बड़ा हो सकता है, चरित्र से तो भारत ही बड़ा है। क्या कहते हो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो बोलो भारत माता की। हाँ, और चरित्रवान बनोगे। मर जाना जिस दिन तुम्हारा मन जरूरत से ज्यादा भटक रहा है ना, मर जाना, पर अपने चरित्र पर कलंक ना लगने देना। अरे चरित्र को कलंकित करके जीने से अच्छा है मर जाओ। क्यों जी? बेटियों को चरित्रवान बनाना। आजकल आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हो, कोई बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली पढ़ रही है, कोई मुंबई पढ़ रही है। मैं मुंबई गया एक बार, शाम के इसी टाइम 5 बजे 6 बजे जाकर देखना, समुद्र के किनारे लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह रहते हैं। क्या कर रहे हैं? ये पढ़ने आए हैं, ये पढ़ाई चल रही है इनका, इलू इलू चल रहा है। क्या भविष्य होगा इस भारत का? चरित्र की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। हम समझाएं भी तो आप सीरियस नहीं होते। चरित्र को लेकर कोई सीरियस नहीं इस देश में। माई लाइफ माई चॉइस की बातें चल रही हैं। हमारी जिंदगी हम अपने तरीके से जिए। तो मेरी बहन, तुम एक लड़की हो, एक आने वाले टाइम पर एक मां बनोगी, एक पत्नी बनोगी। जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, तो तुम चरित्रवान होगी ना, तो तुम्हारा बच्चा भी चरित्रवान होगा। तुम उससे चरित्र की उम्मीद कर सकती हो, लेकिन जब तुम ही चरित्रहीन हो तो तुम अपने बच्चे को चरित्रवान कैसे बनाओगी? विवाह के पहले कुछ स्त्रियां अपने आप को ना जाने कितने मर्दों के आगे परोस देती हैं। यह स्वभाव एक भारतीय नारी का नहीं हो सकता, ये एक वैश्याओं के काम है। पतिव्रता बनो। चरित्र को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं, कोई समझौता नहीं। हमारे देश में लव जिहाद चलता है। मुसलमान लड़के हिंदुओं का नाम रख रख करके लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, शादी करते हैं और ले जाके विदेशों में तुम्हें 2 लाख 5 लाख 10 लाख में बेच देंगे। साल में से 2-4 लड़कियों को बेच दिया तो अपना उनका साल भर का पैसा निकल आता है। तुम्हें लगता है कि हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, तुम्हारा वाला ही ऐसा होता है।
इसलिए कहता हूं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। सब जगह सबसे ब्याह नहीं होता। विवाह माँ बाप की राजी मर्जी से होना चाहिए। माँ बाप देखेंगे कि ये लड़का ये लड़की तुम्हारे योग्य है कि नहीं। नाम बदल के ब्याह कर लिया कि नहीं। आप कितनी लड़कियां जानती हैं इस विषय को। टीवी पर अखबारों पर आए दिन हम ये घटनाएं सुनते पढ़ते हैं कि लड़कियों को ले जाके बेच दिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, सूटकेस में टुकड़े मेरे लड़कियों के। ये सब क्या चल रहा है। इसलिए कहता हूं सबसे मन ना लगाओ, सबसे प्यार ना करो। एक समय आने पर मैं माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, समय से अपनी बेटियों का विवाह करना, समय से अपने बेटों का विवाह करना। आप जरा लेट विवाह करते हैं तब तक लड़का लड़की भटक जाते हैं रास्ते से। समय से विवाह करो, समय से बच्चे पैदा होंगे, समय से वो सेटल हो जाएंगे। जब बच्चे जवान होंगे, जब बच्चों के विवाह का टाइम आएगा, उस समय तुम भी जवान ही रहोगे। समय से विवाह होने के बड़े फायदे हैं भविष्य में। लेट विवाह करोगे तो लेट बच्चे पैदा होंगे, जब बच्चे जवान होंगे तब तक तुम बुढ़े हो चले होगे। इसलिए समय पर विवाह अच्छा लगता है। क्यों मेरी माँ, कब तक विवाह हो जाना चाहिए? 25 साल में विवाह होना सही है कि 30 साल में? क्यों मेरी माँ, सब लोग बताओ, माँ बाप जितने बैठे हैं, छोरा छोरी का विवाह 25 साल के भीतर होना चाहिए या 30 साल के बाद होना चाहिए? सही उम्र क्या है? क्यों, क्या उम्र सही? 25 के बाद कि 25 के पहले? बोलो, कब होना चाहिए बेटा ब्याह? 25 साल के पहले कि 25 साल के बाद? पहले। कितने लोग इस बात से सहमत हैं 25 साल के बाद विवाह होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं 25 साल के बाद नहीं होना चाहिए? हाँ, सही उम्र है कि 25 वर्ष के पहले लड़का लड़कियों का विवाह हो। और माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, जब तक तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता, सोता नहीं है। ये हालत है आजकल के छोरों की। तुम्हें बुद्धू बनाए रहते हैं तुम्हारे बच्चे, हाँ या ना? इसलिए मां बाप को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे की तरह बिल्कुल बच्चों के पीछे पीछे रहे। कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, थोड़ी नजरें रखो। मां बाप की गलती ये हो गई कि बच्चियों पर, बच्चों पर नजर ही नहीं है। अरे मां बाप, मैंने एक दिन कथा में बोला था कि जब तुम्हारी बेटी की चप्पल माँ के पांव में बराबर आने लग जाए, तुम्हारे बेटे का जूता बाप के पांव में बराबर आने लग जाए, तो अपने बेटा अपनी बेटी के माँ बाप बन के ना रहना, उनके दोस्त बन करके रहना। बेटी की दोस्त बने माँ और बेटे का दोस्त बने बाप। आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रखो, दोस्त बनो उसके, ताकि वो आपको हर बात शेयर करे। स्कूल में जो उसके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ। और मेरी बहनों, तुम लड़कियों को अब बेटी ना समझो, अपनी फ्रेंड बनाओ, ताकि तुम्हारी बेटी हर बात तुमसे बताए कि उसके स्कूल में क्या हुआ। कई बार उसके साथ स्कूल में गलत होता है, पर वो डर के मारे बताती नहीं है। और तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा कोई बात बताए तो सीरियस होके सुना करो। कई बार बेटियां कुछ बताती हैं, मां सुनती ही नहीं, अरे चुप रह। फिर कल को उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, कोई उसका शोषण करने लग जाए। समाज में कुछ बातें मैं बता नहीं सकता, जितना बता रहा हूं उतना ही सुनो। आज मार्केट में इतना फ्रॉड चल रहा है। और सुनो, केवल आज लड़कियों का बलात्कार होता है ये तो सुना होगा, आजकल लड़कों का भी रेप होता है। लड़कों, छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अपने लड़कों को भी स्कूल भेजा करो, आए तो पूछा करो, बेटा सब ठीक है, क्या पढ़ाया क्या। कई बार बच्चों, कितने स्कूलों में ये घटनाएं आपने सुनी कि लड़कों के साथ भी दुराचार हुआ। छोटे छोटे 10 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का, उसके साथ भी होता है दुराचार। करने वाले अपराधी तो सबके साथ अपराध करते हैं। बात सही है कि गलत है? तो सावधान रहने से बुराई क्या है। एक अच्छे जिम्मेदार माँ बाप बनो ना, अपने बच्चों के प्रति सजग रहो। तुम्हारी बेटियों को किसी के हवाले छोड़ के ना जाओ, छोटी है या बड़ी है।
साथ में लेकर जाओ, जहां रखो, जहां सुलाओ, अपनी आंखों के सामने सुलाओ। बहुत आज के युग में बेटियों को, बेटों को बहुत ज्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता है कि नहीं? शोषण हो रहा है। और सुनो, रिश्तेदारों पे भी भरोसा ना करना। तुम्हारी जवान बेटी किसी रिश्तेदार कह रहे तो रिश्ते का भाई है, नहीं। आजकल कहां रिश्ते पवित्र बच रहे हैं, समाज में आए दिन रिश्ते आप सुन रहे हैं। इसलिए बेटियों को लेकर बिल्कुल सावधानी, रिश्तेदारों के हवाले भी नहीं छोड़ना बेटियों को, कहीं किसी के हवाले नहीं, अपने भरोसे रखो। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, समझदारी से चलने की जरूरत है। बेटी बेटा को लेके कोई लापरवाही ना करना, कहीं महंगी ना पड़ जाए वो लापरवाही। एक चीज और बताऊं, समाज में क्या चल रहा है, मैं आपको सावधान इसलिए कर रहा हूं, तुम्हें पता सब होगा, फिर भी मेरा धर्म है सावधान करने का। आजकल क्या होता है, कुछ लड़कों को ना, कुछ लड़कियों ने धंधा बना रखा है, अच्छे घर के लड़कों को प्यार के नाम पे फंसाना, शादी करना, बहुत सारा, फिर दहेज का केस लगा करके उसके सब घर को लेके चला जाना, सारा धन दौलत। इसलिए कहता हूं सबसे विवाह करने की जरूरत नहीं है। जहां माँ बाप राजी मर्जी से अच्छा कुटुंब खानदान देखकर विवाह करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, समाज में इतनी गंदगी चल रही है, आपको समझना पड़ेगा। भगवान ने गोपियों के संग रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं, पति पत्नी और रिश्तों के संबंध में एक बात बताओ, रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? मैं ऑप्शन दूंगा 4। पति पत्नी के संबंध में, भाई भाई के रिश्ते में, जेठानी देवरानी के रिश्ते में, हर रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन 4। 20 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूं मैं, यदि सही उत्तर दोगे तो 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में चला जाएगा। सही ज्ञान, यदि सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान है ये। 20 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए। बताओ, रिश्तों को चलाने के लिए, चाहे भाई का रिश्ता हो, जेठानी देवरानी का हो, या पति पत्नी का, चाहे माँ बेटे का, चाहे बाप बेटे का, चलो बताओ, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, संबंध को सही तरीके से चलाने के लिए क्या होना चाहिए? पहला पैसा, दूसरा प्यार, तीसरा सहनशीलता, चौथा समझदारी। क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने में? किससे चलते हैं रिश्ते? बोलो। पैसे से चलते हैं। कितने लोग हाथ उठा के समर्थन देंगे पैसे का? प्रेम से चलते हैं, प्यार को, प्रेम को कितने लोग समर्थन करेंगे? तीसरा, सहनशीलता चाहिए रिश्तों में, चौथा समझदारी चाहिए रिश्तों में। अब सुनो, बेहतर चलाने के लिए पैसा तो आ ही जाएगा, पैसे की क्या बात है, प्यार हो ही जाएगा। प्यार तो रहते रहते, कुत्ता रखो घर में तो कुत्ते से प्यार हो जाता है, गैया रख लो घर में तो धीरे धीरे गाय से अटैचमेंट हो जाता है। तो प्यार तो समय के साथ होगा, तो पैसा प्यार हो जाएगा। समझदारी आएगी समय के साथ, समय बीतेगा। कहते जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझदारी उम्र के साथ आती है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, समय के साथ समझदारी आती है। और तीसरा है सहनशीलता। यदि रिश्तों के अंदर सहनशीलता है तो रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं, बहुत समय तक चलते हैं। पहले रिश्तों में सहनशीलता ज्यादा थी, इसलिए पहले रिश्ते बहुत अच्छे थे। पहले का बाप अपने बेटे को चौराहे पर 10 जूता मारता था गलती करने पर। क्यों जी? आप में से कितनों के पिताजी ने बचपन में तुम्हें जूते से मारा है? कितने बच्चों ने जूते खाए हैं बाप के? हाथ उठा के बताओ जिन्होंने जूते खाए हैं बाप के। याद रखना, जिन बच्चों ने बाप के जूते खाए हैं ना, वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। पहले का बाप चौराहे पर बेटे को जूता मारता था, बात सही है, और बेटा पलटकर जवाब नहीं देता था, सुन लेता था, सह लेता था। पहले बड़े कुछ डांटते थे तो बच्चे पलटकर जवाब नहीं देते थे। माँ बाप मारते डांटते थे, बच्चे कोई पलटकर जवाब नहीं देते थे। बड़ा भाई कुछ कहता था, छोटा भाई पलटकर जवाब नहीं देता था। पहले सहनशीलता थी तो रिश्ते चलते थे। आज सहनशीलता नहीं है, इसलिए शादी के 1 महीने बाद तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। 1 साल भी नहीं हुआ रिश्ते का तलाक हो गया। क्यों? सहनशीलता नहीं है। पत्नी की 2 बातें सह नहीं पाया, पति की 2 बातें स्त्री सह नहीं पाई, तलाक हो गई। बताइए आज तलाक क्यों हो रहे हैं? बड़े गांव में भी कुछ केस ऐसे होंगे, तलाक हो गए होंगे किसी के, हाँ या ना? क्यों हुए? ग्वालियर में भी तलाक होते होंगे, नहीं होते? क्यों होते हैं?
क्योंकि सहनशीलता नहीं। अपनी बेटियों को सहनशील बनाओ, अपने बेटों को सहनशील बनाओ कि बेटा दो बातें हम सुने, दो बातें तुम सुनो। एक पत्थर भी जब छेनी और हथौड़ों की चोट सहता है तब जाकर वो पत्थर भगवान कहलाता है। तो जब तक चोट ना खाए पत्थर छेनी हथौड़ों की, कहते ना जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया।